सर चौगान में करीब 1,500 के आसपास लोग हैं सर अभी। अच्छा। तो ये सारे डोडा के हैं सर। ये तो 31 के बाद जाएंगे सर, ये अपनी पूजा वगैरह करके सर। तो इनके रहने खाने की व्यवस्था कर दी है सर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा जी सर। किसी तरह का कोई नहीं तो ये सारे बोलो चीफ सेक्रेटरी साहब। सर कल इशू था, ये लोग कुछ कह रहे थे, रात में फोन किसी के आए थे कि पानी और उसकी बात है, फिर मैंने एडीएम साहब से बात की थी, तो कोई अब तो लोग काफी कम हो गए हैं, तो कोई ऐसा इशू तो नहीं है अब विनोद? नहीं सर, अभी कोई इशू नहीं है। कितने का लोग है विनोद जी चंबा में? सर करीब 1,500 के आसपास है सर। कौन है, लेबर है कि वो है श्रद्धालु है? श्रद्धालु है सर। ये कहाँ से आए हैं? सर डोडा के एमएक्सएम सर यहाँ पे ना। तो इनको निकालो, इसमें निकालने में क्या दिक्कत है? तो चंबा पठानकोट होकर निकाल सर। जैन सर बेसिकली सर काफी अलग अलग इलाकों से हैं जेएनके से। तो जो लोग जिनके की घर सर पठानकोट के आसपास के थे वो तो निकल गए सर, जैसे रामबन से थे वो निकल गए, क्योंकि जम्मू से डोडा का रास्ता जो है वो भी खराब है। तो उनकी भी ये गुजारिश थी कि अगर ये सलूनी वाला खुल जाता है तो हम यहाँ से भदरवा पहुंच पाएंगे। सर मेरी डीसी साहब जो डोडा थे उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कल तक हम रिस्टोर कर देंगे। तो इनको भी बता दिया है कल ये यहाँ अरे कल भी येलो अलर्ट है चीफ सेक्रेटरी साहब। ये चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से बात करो। मैं बात करता हूँ सर, बट चीफ सेक्रेटरी सर कि वो ये कुछ छड़ी लेके आए हैं, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाना चाहते हैं, बट आई विल हैव अ वर्ड विद चीफ सेक्रेटरी। नहीं, वो तो कुछ लोग रुक जाए, जो छड़ी वाले हैं उनको रुक जाएं, बाकी जो आगे लोग हैं उनको बोल दो कि आप एक डेस्टिनेशन स्टैब्लिश कर लो और वहां से उनके घर छोड़ दो। मतलब जो उनके घर छोड़ दो आप। डेस्टिनेशन तो एक लोकेशन चंबा से आप निकाल, क्योंकि अगर ये जिस रास्ते से जाना चाहते कल फिर ये येलो अलर्ट है, फिर ये फंस जाएंगे। सर मॉर्निंग में 200 लोग निकल भी गए सर, बसें लेके चली गई है सर मॉर्निंग में। मेरा ये मानना है विनोद जी कि आप एक फिक्स कर दो, चीफ सेक्रेटरी साहब से कोऑर्डिनेशन करो कि उनका डेस्टिनेशन पॉइंट बनाओ, यहाँ से चंबा से जो उनकी बाउंड्री में डेस्टिनेशन पॉइंट बनता है वहां से वो उनके घर को या जम्मू छोड़ देते, हम अपनी बसें लगा के छोड़ देते। चीफ सेक्रेटरी साहब कोऑर्डिनेट कर लेना प्लीज आपने। ठीक है सर। डीसी भरमौर जुड़े हैं, मैं कर देता हूँ। हाँ डीसी साहब, हेलो, क्या पोजीशन है यहाँ भरमौर में आपके? सर अगर आप स्पीकर पे ले लें इनको सर। अच्छा स्पीकर पे लेता हूँ, एक मिनट मैं लेता हूँ। हाँ जी बताओ। आप भरमौर में सर ओवरऑल सिचुएशन ठीक है। सुबह मौसम एक बार खराब हुआ था, काफी लोग सर पैदल चल पड़े, उसके साथ पुलिस की लगभग 30 लोगों की टीम है चंबा की तरफ से। सर दो बीच में जो स्टेशन आते हैं वहाँ पे टीम स्टेशन कर दी गई है, बाकी बीच में भी उसको सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर सके। वो बक्का पहुंचेंगे सर, जो रोड है हमारी वो चंबा से बक्का तक क्लियर है और भरमौर से खड़ा मुक्ता क्लियर है। खड़ा मुक्ता सर ड्रॉप करवा दिया। अभी ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्री रिकॉर्डेड थी जो अभी चली हुई थी? ये प्री रिकॉर्डेड होगी सर, क्योंकि मैं तो पिछले मतलब कल दोपहर में मैं भरमौर आ गया था सर। अच्छा तो आपका मतलब टोटल श्रद्धालु कितने हैं भरमौर में? भरमौर में से टोटल श्रद्धालु अराउंड 5,000 में सर 13,000 है सर, जिसमें से लगभग 5,000 आज पैदल चल पड़े हैं चंबा की तरफ से। हमारी टीम उनके साथ में जा रही है और एक बार ये पहुंच जाएंगे तो जो बाकी यहाँ पे 8 से 10,000 बचेंगे उनसे भी फिर बात करके देखेंगे कि पैदल चलना चाहे या वो गाड़ियों से जाना चाहे। यार बात सुनो, 5,000 अगर पैदल गए हैं यात्री वहां से तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि कैसे निकालने हैं वो तो फिर पूरा दिन 3 दिन तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। कोई शॉर्टकट है? कितने किलोमीटर भरमौर से चंबा सर? बीच में 15 किलोमीटर वॉकिंग है सर, उसके अलावा बाकी ट्रांसशिपमेंट करवाई गई है सर। यहाँ से जिस पॉइंट पे रोड है वहां से गाड़ी से भेजा है सर, और आगे तरफ चंबा की तरफ से वगैरह रेडी है वहाँ पे।
कितनी बसें रेडी है? 5,000 आदमी की कितनी बसें रेडी है? सर उस समय तो 20 बसें सर वहाँ पे खड़ी है सर। यहाँ से तो लगभग कोई 40 गाड़ियों के अंदर गए सर, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी अच्छा, तो पैदल कितना किलोमीटर चलना है? 15 सर 15 to 20 किलोमीटर सर। बीच में 2 पैसे सर 3 किलोमीटर के, जहाँ पे सड़क से गाड़ी से करवाया जा सकता है। तो वहाँ पे लोकल पंचायत में करिए सर, वो कितने दूर है वो तो वहाँ पे पहुंचने के तभी पता लगता है, बिकॉज हेलीकॉप्टर एक्टिविटी नहीं है सर यहाँ पे। नहीं तो एक बात सुनो, ये जो कहीं भी एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता? और सर भरमौर में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाएगा सर। हमारे पास यहाँ पे 2 चॉपर्स अवेलेबल है, 5 सीटों की कैपेसिटी है सर। जो मेडिकली इल पेशेंट है या जो कुछ यहाँ पे डेड बॉडीज हमारे पास आई है, उनको हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। आज कितने इवैक्यूएट किए? ऑप्शन भी दिए। ये आज कितने इवैक्यूएट किए? आज सुबह से फ्लाइट नहीं हो पाई है सर, मौसम खराब है जैसा मैंने बताया था। तो ये अब चंबा से जो होली वाला है उस लोकेशन को देखा जा सकता है एयरफोर्स के MB-17 के लिए? होली लैंड हो जाएगा सर, बस होली भरमौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है सर। तो यहाँ से होली भरमौर से होली अगर रास्ता ठीक है, रास्ता तो कल क्लियर हो गया सर। जैसे हमारे पास तेल है सर, केवल 10,000 लीटर ही तेल अवेलेबल है सर भरमौर। नहीं वो तो हेलीकॉप्टर से हम तेल भी छुड़वा देंगे ना। जो सुनो हेलीकॉप्टर से हम 10,000 लीटर तेल है, तो आप बसेस अभी स्टॉप करके उन बसेस से होली भिजवाते हैं। अगर हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और जो हेलीकॉप्टर छोड़ने और लेने जाएगा उसमें हम डीजल आपको भिजवा देंगे, उसी बस से वापिस करवा देंगे। आपका क्लियर किया है सर। ऐसा है कि मैं मानता हूं कि 10,000 लीटर आपके पास डीजल है, बच्चे और महिलाओं को आप वहां से निकाल के, अगर मौसम ठीक होता है और MB-17 निकलता तो भरमौर से ये जो होली पर वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि हमारा हेलीकॉप्टर पहले वहां पहुंच जाए। हमारे पास यहाँ पे जो क्या मतलब 2 छोटे हेलीकॉप्टर भरमौर में नहीं यार, छोटे छोड़ो, उसमें 17 आदमी आएंगे। 17 आदमी आते हैं, 17 दूना 34, यानी कि 500 और 300 200 आदमी निकलेंगे। ठीक है सर, मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि छोटे हेलीकॉप्टर में या गाड़ियों में उनको होली मिल जाए, होली से एयरफोर्स के बड़े हेलीकॉप्टर में उनको यहाँ से इवैक्यूएट करवा दें। हाँ, और डीजल भी हम एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भिजवा देंगे। वो उन गाड़ियों को लेकर डीजल भी आ जाएगी, डीजल भी भरमौर लेकर आ जाएगी वो गाड़ी। राइट सर, बट मैं करता हूँ गाड़ी। चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत करनी पड़ेगी सर। 1 मिनट होल्ड करो। चीफ सेक्रेटरी साहब, सर आपसे सुबह बात करके वी हैव सेंट अ रिक्वेजिशन टू द IAF एंड वी विल फर्दर कोऑर्डिनेट। हाँ जी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक किया कि 2-3 किया हेलीकॉप्टर जी वहां से? 2 किए हैं सर। 2 किए। मेरा कहने का मतलब अगर 8-10 इनसे पूछ लो कि 8-10 श्रद्धालु तो पहले लेडीज और बच्चों को वहां भिजवा देते, क्योंकि 1.5 घंटे में ये होली पहुंच जाए। पर वो तभी पहुंचेंगे जब वहां मौसम साफ होगा, तभी पहुंचाएंगे ना। जैसे हमको अवेलेबिलिटी हो जाएगी तभी चलाएंगे, वरना तो और फंस जाएंगे। हाँ तभी नहीं, वो तभी चलाने पड़ेंगे ना, वो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तभी। और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि मौसम साफ है कि नहीं है। तो ये आप मुकेश जी चीफ सेक्रेटरी साहब से कोऑर्डिनेट कर लो। हेलो, और इनको लंगर नहीं अभी नहीं, ये अभी चीफ सेक्रेटरी साहब कोऑर्डिनेट करेंगे मौसम के हिसाब से। पहले हेलीकॉप्टर। दूसरा मैं ये जान रहा हूँ कि उनका खाने पीने का क्या किया हुआ है, इतने लोग आ गए हैं तो? खाने पीने के लिए सर हमारे पास लंगर थी सर यहाँ पे, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में राशन है। सब्जियां तो खत्म हो गई है सर, उसके अलावा चावल, दाल, आटा, गेहूं वगैरह पर्याप्त मात्रा में है सर। लोकल थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम। तो एक काम करो ना, जो सब्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मेरी बात सुनो, अभी जब 5 आदमी आपके, अभी मौसम जब ठीक होगा, हेलीकॉप्टर लेके आएगा, तो हम वहाँ अपने हेड ऑफिस में, DC ऑफिस में बोलो कि प्याज, आलू जो सब्जियां वो उसमें ढो के वापिस ले जाए।
क्योंकि अभी जगत सिंह नेगी जी ना दूसरी तरफ से वो बाय रोड आ रहे हैं, रोड खुलवाएंगे वहां से। हेलो सॉरी सर, आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी। जगत सिंह नेगी जी बाय रोड भरमौर आना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, आ रहे हैं सर मंत्री जी। हाँ तो फिर वो रोड खुलवाते आएंगे, पर वो भी तभी खुलेगा जब मौसम साफ होगा ना। जी सर, जी सर, जी सर। वो भी कोऑर्डिनेट कर लो, ठीक है। आप इन्हें कोई भी जो श्रद्धालु है उनके लिए जितना खर्चा करना है खर्चा करो, पानी की बोतल, खाना, ये सारा रिस्पेक्टफुली उनके सबको साथ रखो। सर वो मतलब कि कल सर लगभग हम लोग को भी मुझे लगता है क्योंकि अभी आप ट्रांसशिप नहीं कर रहे, अभी उनका खाने का ख्याल रखो, रहने का ख्याल रखो। सर वो फैसिलिटी होती है सर, खाने पीने में इश्यू होती है सर। लोगों की मेजर कंप्लेंट है कि आप लोगों ने इस तरह टेलीकॉम कनेक्टिविटी क्यों नहीं दे रखी है हमें, हम दरवाजों को बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ माइक्रोवेव नहीं है, अगर उसमें थोड़ा एक्सपर्टाइज किया जा सके। यहाँ माइक्रोवेव नहीं है BSNL का, नहीं नहीं वहाँ यहाँ माइक्रोवेव नहीं है, जितना भी है पूरा फाइबर दीजिए। तो वही एक मेजर कंप्लेंट और दिस होगी सर कि भाई आप लोगों ने मतलब वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रशासन ने खुद इंटरनेट काट दिया है। वो चीफ सेक्रेटरी साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मेरी सवेरे बात हुई है कि इंटरनेट जैसे आएगा इस कोऑर्डिनेटिंग, है ना। पर आप ऐसा ना प्यार से खाना अच्छा खिलाना, ऐसा नहीं खाना कि गंदे जो मर्जी आ रहा, तो बांट दो, सेक्टर्स में बांट दो लोगों को, सेक्टर्स वाइज। जी सर, जी सर। हाँ सर, मैं चम्बा से ये मगर फ्लाइट हो जाएगी तो थोड़ी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी मंगा रहे हैं ताकि आप ऑर्डर कर दो ना, फ्रेश वेजिटेबल जैसी फ्लाइट होती है, 5 बुजुर्ग जो लोग हैं कुछ लोग, ठीक है। राइट, राइट। चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं सारा ये आपने सुन लिया। हाँ, करके सर शाम को उनके साथ दोबारा मैं करूँगा। और विनोद जी, विनोद डिविजनल कमिश्नर, जी सर। ये सब्जी जो चाहिए होगी, जैसे इनका हेलीकॉप्टर उड़ता है, सब्जी वगैरह सारा वहां पहुंचाओ, सब्जी वगैरह, दाल वगैरह जो भी होगा वो खरीद लो और खरीद के पहुंचा दो हेलीकॉप्टर के थ्रू जब वो पेशेंट छोड़ने आएंगे। जी सर, जी सर। और ये डोडा वालों को भी डेस्टिनेशन लोकेशन करो, खाना पीने का इनका अच्छा इंतजाम करो, चाहे स्कूलों में रखो, कैसे भी रखो तो ये ना ठीक व्यवस्था करिए सर यहाँ पे। हाँ जी, जी सर। बस व्यवस्था ही करनी है, क्योंकि जब तक रोड नहीं खुलेंगे तब तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। जी 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 सर। और ये भी देखोगे किसके पास JCB है, पोक लाइन है, वो साथ ही जहां लाशा गिर रहा उसके साथ ही रहे, अरे परे रहे। सर 2 पोर्शन पे टोटल रोड चला गया सर, तो वो नया ट्रेस निकालना पड़ेगा सर वहां पे, और हार्ड रॉक है सर वो। कहाँ, चंबा वाले में? बरमौर साइड। अब हार्ड रॉक तो है ही है, पर अब मंत्री जी खुद जा रहे हैं, अधिकारी भी जाए उनके साथ। सर ये बागा से लेके धरवाला के कौन अधिकारी जा रहे हैं मंत्री जी के साथ वहाँ? सर मंत्री जी के साथ यहाँ से ये गए हुए हैं। चीफ इंजीनियर कांगड़ा को कल भेज दिया था और भी 2 अफसर वहाँ पे लगा दिए गए हैं सर, ऑफिसर्स, क्योंकि नहीं लोकल अफसर कौन है? लोकल ऑफिसर कौन है? SCIPHN PWD गए सर। ये PWD नेशनल है, बिना देखते रहे PWD वाले जो एक्शन है शहर के, उनको भी भेजो, JCB से लेके बोलो जाओ वहाँ। राइट सर। अभी है ना कि नेशनल हाईवे को जिम्मेवारी सौंप दी कि नेशनल हाईवे ही करता रहेगा सर। ऐसा ना करना ना, क्योंकि अगर वो रोड हमको इमीडिएटली खोलना है। जी सर। तो जो PWD के लोकल वहाँ ऑफिसर्स हैं, NH डिवीजन में नहीं लगे हैं लेकिन है PWD के, उनको भी लगाओ उस रोड में। 10,000 लोग बहुत होते हैं वहाँ। और ये आप ये ऑर्डर समझना है, ये सारे लोगों की ड्यूटी बांट देना कि इस पैच को ये खोलेगा, इस पैच को ये खोलेगा, इस पैच को ये खोलेगा। राइट सर। मुझे व्हाट्सएप कर देना विनोद जी, आप किसकी ड्यूटी कहाँ लगाइए। राइट सर। और चीफ सेक्रेटरी साहब पे कॉपी भेज देना। राइट सर। कहाँ का है ये लोकल, जितने भी टेक्निकल स्टाफ है, JE है, पोकलाइन ले लो, JCB ले लो, क्योंकि आगे 4 दिन और मौसम खराब रहेगा तो फिर फंस जाएंगे, वहां टेंशन हो जाएगी बेचारों को। इतने लोगों को संभालना मुश्किल काम है, 10,000 लोगों को। सर 9 JCB लगे हैं सर उसमें, और 2 लगे बुलडोजर लगे हैं सर ऑलरेडी, और भी जो मशीनें हमें मिल रही है सर यार 2 NH पे प्रोक्योर कर रहे हैं सर। भाई 2 बुलडोजर से नहीं भी 11 चाहिए वहाँ।
2 दिन बाद डीसी भी परेशान हो जाएंगे, लोग उनको खाने पड़ेंगे लोग। आपके साथ नेगी जी जो गए हैं उनको बोलो कि दोनों तरफ से मशीनें ले लो भाई, वहां मशीनों वाले बथेरे, हम भी अपने लोगों को बोला है मैंने सवेरे। जो ठेकेदार है ना यहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार चंबा के, उनको बोलो कि तुम भी इसको करो, ठीक खोलने का करो। ये टट्टी साहब यहाँ टेंडर थोड़ा सा ना इनका 5 लाख का टेंडर वाला खोल दो, यहाँ 5 लाख का टेंडर वाला खोल दो यहाँ। ये विनोद, ये इनसे मशीनरी अवेलेबल हो गई, JSW और GMR की मशीनरी इलाके में बहुत है। हाँ हो गई सर, हो गई सर, हो गई सर, अवेलेबल हो गई सर। जी सर, जी 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 सर, जी सर। ठीक है, ये नहीं थोड़ा सा मेरे को ये बड़ा चिंता है कि मंत्री जी वहां पहुंच, देखो मंत्री जी को कोऑर्डिनेट करो, मंत्री जी वहां पहुंचे है ना। ठीक है सर, ये बाकी जगह तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्रेटरी साहब ये 2-3 दिन बाद ये श्रद्धालु भी परेशान हो जाएंगे सारे। ये तो नहीं इंटरनेट के थ्रू है, हर कुछ करेंगे, बाद में जब ये होगा ना तो सब चीज को आप ध्यान में रखना। ठीक है।